जाओ बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम हैं छठी, सातवीं और आठवीं की संयुक्त कक्षा में और आज हम पढ़ेंगे तत्वों के नाम, प्रमुख तत्वों के नाम और उनके संकेत। बच्चे जो 6, 7, 8 में हैं आप, तो आपको दिक्कत होती होगी। आप देखते होंगे तो रसायन विज्ञान से संबंधित जो भी चैप्टर हैं तो उसमें कुछ संकेत के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे कहीं पर लिखा है H2O, तो ये एक्चुअली में जो है सो पानी का फार्मूला है, ये जल है। अब जल में कौन कौन से दो तत्व मिले होते हैं? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बच्चे नाम से तो आप परिचित हैं, आप नाम पढ़ लेंगे हिंदी में, लेकिन जब संकेत लिखा होता है तो आपको दिक्कत होती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, तो कृपया इसे पूरा अंत तक देखेंगे आप बच्चों। तो अभी आपको हम बताएंगे, और ख़ास करके मेरे विद्यालय के जो बच्चे हैं इसको नोट करेंगे। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी दूंगा और ये आपके लिए टास्क रहेगा कि आप तत्वों के नाम याद कर लें, क्योंकि क्लास 7 में आपका अटेंडेंस इन्हीं तत्वों के क्रमांक से हुआ करेगा, ठीक है? तो आपको इसको याद करना है। तो आप देखेंगे कि तत्वों के नाम और संकेत क्या हैं। तो आप देखेंगे कि पहला क्या है बच्चों? पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहला अक्षर H है ना, हाइड्रोजन का पहला लेटर H, तो उससे H से हो गया उनका संकेत। तो हाइड्रोजन एक तत्व है जिसका संकेत क्या हुआ? H। तो अच्छा, फिर यहाँ ध्यान देना है कि केवल H है, हाइड्रोजन का केवल H है। और देखिए यहाँ पर इधर देखेंगे Hg लगा देंगे तो ये पारा हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन का H हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाम से भी पता है, ऑक्सीजन OXYGA ऑक्सीजन की स्पेलिंग है अंग्रेजी में। एक्चुअली में जो संकेत बनते हैं तो उनके अंग्रेजी या लैटिन नाम के पहले अक्षर होते हैं। और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया बच्चों? O। अब है हम लोग के सामने नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का पहला अक्षर क्या हो गया? N, ठीक है? आप इसके नाम देख लो, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का पहला अक्षर क्या हो गया? N। ऑक्सीजन का पहला अक्षर क्या हो गया? O। हाइड्रोजन का पहला अक्षर क्या हो गया? H। ऐसे इनके पहले जो लेटर होते हैं, नाम का जो पहला अक्षर है उनसे होता है। जैसे कार्बन, तो कार्बन कैसे लिखते हैं हम लोग? तो इंग्लिश में लिखते हैं कार्बन, तो कार्बन का पहला अक्षर C। उसी तरह से अच्छा मैग्नीशियम का क्या हो गया? तो मैग्नीशियम का है संकेत Mg, तो Mg कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम, तो पहला अक्षर तो M हो गया और G एक इंपॉर्टेंट अक्षर है तो उसको भी ले लिया, तो ये हो गया मैग्नीशियम। एल्युमिनियम है तो A ले लिया और एक प्रमुख अक्षर है A, तो दो अक्षरों से मिलकर बन गया एल्युमिनियम। उसी के बाद है सल्फर, तो सल्फर लिखते हैं सल्फर SULPHUR, तो सल्फर का पहला अक्षर H, ये हो गया सल्फर। कैल्शियम, ये तो आसान है सर, कैल्शियम का Ca, इसलिए दो अक्षर ले लेते हैं कैल्शियम में। जस्ता में दो अक्षर लेते हैं, एक्चुअली में इसका होता है जिंक, अंग्रेजी और जिंक से Zn हो गया। मैंगनीज में क्या होता है दोस्तों कि मैंगनीज M लेते हैं और N लेते हैं, चूंकि G ले चुके हैं मैग्नीशियम, तो दो तत्वों के एक जैसे संकेत नहीं होते हैं। तो ये हो गया मैग्नीज। फिर एक है आपका फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का क्या हो गया दोस्तों? F, पहला अक्षर F है तो फ्लोरीन का संकेत हो गया F। उस से क्लोरीन, क्लोरीन CHLORIN, तो क्लोरीन का पहला अक्षर C और एक L महत्वपूर्ण अक्षर है, तो इन दोनों अक्षरों से मिला करके हम लोगों ने क्या बना दिया? क्लोरीन। Cl किसका संकेत हो गया? क्लोरीन का। C किसका संकेत हो गया? केवल C, कार्बन का। Cl किसका हो गया? तो क्लोरीन का। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो जिसमें दो अक्षर उसको आप विशेष करके याद करेंगे बच्चों। फिर है आपका सोडियम, तो सोडियम का क्या लगता है बच्चों? सोडियम का तो अंग्रेजी तो SODIUM, सोडियम ऐसे हम लोग लिख लेंगे, लेकिन संकेत तो Na है, तो क्या लगता है बच्चों? गलत है? नहीं, गलत नहीं है, सही है, सही है। इसका लैटिन नाम होता है बच्चों नेट्रियम।
तो नेट्रियम सही नाम है, तो इसका दो प्रमुख दो अक्षर ले लिया ए ने। तो सोडियम जो है सो हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न तत्वों को चैप्टर्स में, हर तत्व का अपना अपना एक गुण है, वो सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सोडियम ए ने हो गया। उसी तरह से दोस्तों पोटासियम, तो पोटासियम को ऐसे लिख सकते हैं POTA पोटासियम, लेकिन इसका संकेत क्या होगा बच्चों? तो संकेत हो जाएगा इसका के। क्यों होता है? क्योंकि इसका लैटिन नाम है केलियम, तो के से शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से आयरन, तो आयरन का तो आई होना चाहिए, लेकिन आई नहीं है बच्चों। आयरन का क्या है? लोहा। लोहा का क्या है? तो इसकी अंग्रेजी होती है, लैटिन नाम होती है फेरम। तो फेरम जो है तो एफ ही हो गया। उसके बाद कॉपर का क्या हो जाता है? तो चूंकि कॉपर तो इंग्लिश में ऐसे लिख देते हैं कॉपर, लेकिन ये नाम नहीं है दोस्तों, सीओ नहीं है, इसमें यू कहीं नहीं है, लेकिन यू फिर भी है। ठीक है। तो इसमें इसका हो जाता है क्यूप्रम, तो इससे सीयू उठा लिया। तो इधर से चांदी है, तो चांदी का जो लैटिन नाम है वो है अर्जेंटम। अर्जेंटम, तो ए और जी उठा लिया। गोल्ड का क्या होता है? तो ऑरम है, तो ये एयू उठा लिया। गोल्ड माने सोना, तो सोना का संकेत क्या हो गया हमारा? एयू। उस तरह से टीन है, तो टीन का होता है स्टेनम, और ये जो है सो हो गया SN। शीशा का होता है प्लम्बम। प्लम्बम लैटिन नाम प्लम्बम, दो लेटर से मिला के बन गया, तो शीशा का संकेत क्या हो गया बच्चों? PB। उसी तरह से पारा मरकरी, इसकी अंग्रेजी है मरकरी। इस शीशा का हो गया लेड अंग्रेजी में है, लेकिन इसको प्लम्बम बोलते हैं, तो ये PB हो गया। इसमें इसका जो है सो स्टेनम होता है, तो ऐसे है। तो पारा का क्या हो गया? तो मरकरी लेकिन एम है, मरकरी कोई है नहीं, HG है, तो इसका नाम है हाइड्राजीरम। तो इस तरह से HG हो गया पारा धातु, पारद। ठीक है। ये धातु है, ये पारा एक ऐसा धातु आप जानते हैं बच्चों, ये जो है तो द्रव की अवस्था में होता है। ठीक है। फिर एंटीमनी, तो एंटीमनी का हो जाता है SB। और टंगस्टन का W, वोल्फ्राम, तो वोल्फ्राम से टंगस्टन और एंटीमनी का SB। तो आप ऐसे करके याद रखेंगे। इसका जो होता है SB का स्टीबियम होता है, स्टीबियम, और इसका होता है वोल्फ्राम, तो ये W हो गया। तो ये कुछ याद रह गए होने चाहिए बच्चों आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये जो भी हैं 22 25 जो भी हैं, ये आपको याद होने चाहिए। कुछ और प्रमुख तत्व हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनके नाम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, तो आप इसको जो है सो लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के बीच इसको भेजना, व्हाट्सएप पर हो चाहे जैसे भी हो, उन तक मैसेज पहुंचाना आप उन तक। और सब्सक्राइब करेंगे आप, तो चैनल पे आप यदि नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी करना, और अपने दोस्तों को भी सलाह देना। और इस तरह से साइंस 6ठी 7वीं और 8वीं कक्षा की विज्ञान की सीरीज है, और विज्ञान का ये पहला वीडियो है मेरा। तो हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। केमिस्ट्री का एक है, फिजिक्स भी पढ़ेंगे और बायो भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों फिर तैयार रहें अगले वीडियो के लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।